राजा दक्ष ने क्यों नहीं शंकर जी को पहचान पाया है, इस कथा को जरूर सुने अनिरुद्धाचार्य जी के महाराज के मुंह की वाणी से। राधे राधे। भगवान शिव को ही दक्ष ने पहचान ना सका। दक्ष भगवान शिव को ही ना पहचान सका। अरे भगवान को तो बड़े बड़े देवगण नहीं पहचान सके, उनकी मर्यादा को, उनकी लीला को। फिर दक्ष जैसे लोग मोहित हो गए तो आश्चर्य की बात क्या है ना? कोई आश्चर्य नहीं है। बोलो राधे राधे, भगवान को पहचान पाना सबके वश की बात नहीं है। कौन पहचान सकता है? जिसको राम जी जनाना चाहे वही राम को जान पाता है, नहीं तो राम को जान लेना सबके वश की बात नहीं। भगवान शिव ने माता सती को त्याग दिया। ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। एक दिन दक्ष के यज्ञ में, दक्ष के सभा में भगवान शिव बैठे थे। दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। सब खड़े हो गए पर शंकर जी खड़े नहीं भये, ब्रह्मा जी खड़े नहीं भये, विष्णु जी खड़े नहीं भये। दक्ष की आंखें बिगड़ गईं, दक्ष की बुद्धि बिगड़ गई। सभासदों से बोला, क्यों रे, इसे क्यों बुलाया है? शिव को ना उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। भरी सभा में दक्ष ने शिव का अपमान किया। दक्ष अपमान करता जा रहा था और शिव जी मुस्कुराते जा रहे थे। शिव जी मुस्कुराते जा रहे थे। देखिए, भरी सभा में अपमान हुआ लेकिन शिव जी ने जवाब नहीं दिया। आपको कोई एक गाली दे दे तो आप क्या करोगे? आपको कोई एक गाली दे देना तो आप एक के बदले 10 दे दोगे, जबकि शिव जी ने ऐसा नहीं किया। शिव जी को पता था कि यदि मैंने भी इसको गाली दे दी तो इसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? मेरी मैया, आप बताओ, आपको कुत्ता यदि काट ले तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? काटेंगे क्या? नहीं। कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते को नहीं काटते, इंजेक्शन लगा करके अपना इलाज कर लेते हैं। अपना इलाज करके अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, शरीर को ठीक करते हैं। गाली के बदले गाली नहीं, गाली के बदले गाली। कीचड़ को कभी भी कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता। कीचड़ को तो पवित्र जल ही साफ कर सकता है। क्रोध को क्रोध से कभी शांत नहीं किया जा सकता। क्रोध को तो केवल शांति और नम्रता ही ठीक कर सकती है और कोई इलाज नहीं। दक्ष ने गाली दी, शिव जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हम कहते हैं आप भी सदा मुस्कुराइए, सदा हंसिए, सदा प्रसन्न रहिए हर हाल में। जब स्टूडियो वाले भाई, कैमरे वाले भाई जब फोटो लेते हैं ना तो आपसे कहते हैं स्माइल, जरा हंसिए। क्यों? क्योंकि थोड़े से हंसने में तस्वीर अच्छी आएगी। थोड़ा हंसेंगे ना तो फोटो अच्छी आएगी। अरे थोड़ा सा हंसने से यदि तस्वीर सुधर सकती है तो जीवन भर हंसते रहोगे तो तकदीर नहीं सुधर जाएगी। यदि तकदीर सुधारना हो तो सदा प्रसन्न रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हर हाल में प्रसन्न रहना सीख लो, हर हाल में खुश रहना सीख लो। क्यों? क्योंकि एक मैया वृंदावन गई, वहां से एक बढ़िया से लड्डू गोपाल जी खरीदने का मन बनाया कि यहां से मैं गोपाल जी लेकर जाऊंगी। और गोपाल जी लेने के लिए जब गई बाजार, दुकान में जाकर बोली, मुझे ये वाले गोपाल जी नहीं, वो वाले दिखाओ। किसी ने कहा, माँ भगवान को भी ये नहीं वो, ये नहीं वो। अरे भगवान तो भगवान है, ये वो क्यों कर रही हो?
माँ बोली वो भगवान जी की मुस्कान ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं मुस्कुराने वाले गोपाल जी को लेकर के जरा प्रसन्न रहूंगी, इसलिए मुझे मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए। भगवान कौन से पसंद हैं? जिनके मुख में प्रसन्नता हो, वो भगवान भक्तों को पसंद है। ऐसे ही भगवान को भी वो भक्त पसंद है जो सदा मुस्कुराता है, सदा प्रसन्न रहता है। इसलिए प्रसन्न रहना सीख लीजिए। सदा प्रसन्न रहने वाला भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सदा प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहिए, आदत बनाइए। गाली के बदले गाली नहीं। आपको कोई गाली देता है और आप भी गाली दे देते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। भगवान शंकर को गालियां मिली, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा। आपको सास गाली दे तो आप भी मुस्कुराया करो। अब मुस्कुराहट ना आए ना तो बोलो घी, मैया बोलो घी। सास गाली देना तो घी 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 बोलते रहो। अच्छा, जोर से मत बोलना, धीरे से बोलना, सास को सुनाई ना पड़े, नहीं डांटेगी। मैं चिल्ला रही हूं और ये हंस रही है। सास गाली दे तो प्रसन्न रहो, बहू गाली दे तो प्रसन्न रहो, पड़ोसी गाली दे तो प्रसन्न रहो। दुनिया के लोग, अरे आम के वृक्ष पर दुनिया के लोग पत्थर फेंकते हैं, तो क्या आम के वृक्ष ने भी पत्थर फेंका? आम के वृक्ष पर दुनिया के लोग पत्थर फेंकते हैं, पर बदले में वो हमें फल देता है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, सज्जन को अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गाली देने वाला गाली देना नहीं छोड़ता, तो सहन करने वाले को अपनी सहन शक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। एक महात्मा जी गंगा मैया में स्नान करके लौटे, एक बीछी डंक वाली, बड़े डंक वाली बहती जा रही थी। अब महात्मा जी उस बीछी को देखकर दया करके कि ये बह रही है, उसे निकालना चाहा, उसने डंक मारा, फिर बहने लगी, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा। वो बार बार पानी में बहती, बार बार डंक मारती। किसी ने कहा, महात्मा जी जब बार बार वो आपको डंक मार रही है तो आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? महात्मा जी बोले, भैया जब ये राम की बीछी अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो मैं 50 किलो का इंसान अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना, हमें अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़नी। भगवान शिव, भगवान शिव को गालियां मिली, दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरे का हो जाए, तेरा सर बकरे का हो जाए। नंदी को श्राप दे दिया गुरु जी ने, भृगु जी ने। ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम क्यों बोल पड़े बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगढ़ पाखंडी हो जाए। श्राप दे दिया नंदी जी ने, तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएं। और ये श्रापा श्रापी देखकर शंकर जी बड़े दुखी हो गए। शंकर जी को लगा ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। तुरंत शंकर जी उठकर कैलाश पर्वत चले गए, तुरंत कैलाश पर्वत चले गए। शंकर जी कैलाश पर्वत गए। दक्ष ने शिव के अपमान को और बढ़ाने के लिए यज्ञ किया, कनखल में सबको बुलाया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती को पता चला मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं मिली। सती बिना बुलाए गई, उनकी बहनों ने बहुत अपमान किया है, लेकिन अपना अपमान सह लेती है। एक पतिव्रता नारी अपने पति का नहीं सह पाती। पति का जब भाग यज्ञ में नहीं देखा, सती को गुस्सा आ गया, पिताजी मुझे आज दुख हो रहा है कि मैं आपकी बेटी हूं, आज मुझे दुख हो रहा है।
शिवद्रोही की बेटी हूं, क्या कहे और किसको कहे। सती अग्नि में कूद करके स्वयं अपने आप को योगाग्नि में भस्म कर दिया माता सती ने। शिव जी को पता चला, शिवगण आए, भगवान ने वीरभद्र को भेजा और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष का सर काट करके स्वाहा, भृगु जी के दाढ़ी पकड़ के स्वाहा, पूखा नाम के देवताओं के दांत निकाल करके स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस करके दक्ष का भगवान शिव के गण आए। तब सारे विप्रगण दक्ष के पक्ष से आकर शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का जब आदर किया, प्रार्थना करी, तो शंकर जी जल्दी प्रसन्न होने वाले। दक्ष को बकरे का सर लगाकर जीवित किया और वही सती माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और शिव पार्वती का विवाह होता है। बोलिए शंकर भगवान की। मनु जी महाराज के दो भगवान शिव की ये कथा हमें समझाती है कि हमें अपना स्वभाव, हमें अपनी सरलता हर हाल में बनाए रखनी है, अपने स्वभाव को स्थिर रखना है। आज बड़े प्रेम से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवान का भक्त कैसा हो। हम कहते हैं कि भगवान से जुड़ा हो, और हे प्रभु, इस जन्म में यदि आपने हमें भक्ति दी है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में भी हमें भगवान का भक्त ही बनाए और भगवान के भक्तों के घर ही हमें जन्म दें और भगवान के भक्तों के घर ही हमारा रिश्ता बेटे के रूप में हो। हमारी माँ हो तो भक्त हो, हमारे पिता हो तो भक्त हो। हम भक्ति करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों